मुल्क की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए रोशन माईशत बिजली पैकेज का ऐलान। 3 साल के लिए सनतों और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे यूनिट के रेट पर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफी बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन पर पड़ेगा, न किसी दूसरे शोबे पर। मईशत की तरक्की, रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की ज़रूरी है। सनत और ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। TLP पर पाबंदी के लिए पंजाब हुकूमत का फैसला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। जमात जिसके मुकद्दर का फैसला जो है वो कुछ देर में उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कर दिया जाएगा। पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज किया गया है और किसी भी धरना इज्तिमा इसके ऊपर पाबंदी है। 28 असलहा डीलर जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है इस असलहे की खरीदो फरोख्त के हवाले से। डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TLP से मुतालिक फैसला आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि गाज़ा की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकारों की गाड़ियाँ छीनी गई, आग लगाई गई। अस्मा बुखारी ने कहा कि किसी ने ज़बरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। अब किसी बुलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जुमे के खुतबात के और अजान के लिए है। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ज़रा के मुताबिक लाहौर में TLP के 956 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके। मफरूर अफराद के खिलाफ पुलिस के छापे जारी। लाहौर पुलिस को 4500 TLP मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए फहरिस्त दी गई है। वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी से मुलाकातों के अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत। कहा, सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने जेल के गेट पर मीडिया टॉक करने से रोक दिया। कहा, अब गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करें या शाम को कहीं भी कर लें। चीफ जस्टिस सरफराज जोकर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। सुहेल आफरीदी का सिक्योरिटी स्टाफ दाएगल नाका पहुंच गया। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए। पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील करके कमरे अदालत से बाहर चली गई। रावलपिंडी टेस्ट प्रोटीज के नाम पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का मामूली हदफ 2 विकेट पर बआसानी हासिल कर लिया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी कौमी टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई। सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जिम्मेदारी ना निभा सके। बाबर आजम की सेंचुरी 50 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा ने 28, मोहम्मद रिजवान ने 18, सऊद शकील 11 रन बना सके। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना पाए। शान मसूद, शाहीन आफरीदी और नुमान अली 0 पर आउट हुए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। अफ्रीकी बॉलर सैमन हार्मर ने पाकिस्तानी बैटर्स की एक ना चलने दी। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। केशव महाराज प्लेयर ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। फैसल अकरम, हारिस राऊफ, हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। दोनों ममालिक के माबैन वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल। अदालती बेंच ख्वाहिशात पर नहीं, आइन और कानून के तहत बनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस में रिमार्क सवाल किया, हमारे जजेस क्यों बैठें और 26वीं तरमीम के बाद वाले 7 जजेस क्यों ना बैठें।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि आईनी बेंच को इख्तियार है कि जुडिशल ऑर्डर के जरिए कोई और बेंच भी बना सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने दलाइल में कहा कि आईनी बेंच जुडिशल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले कि आर्टिकल 191A को नजरअंदाज कर दें तो फिर हम आईनी बेंच में बैठ ही नहीं सकते। केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक फ़ौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तर्जुमान पाक फ़ौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा, तलबा और असातिज़ा का पाक फ़ौज के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा पाक फ़ौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जिस पर हमें फ़ख्र है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 12वें रोज भी बंद। हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। दोनों एतराफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों गाड़ियां फंस गईं। तोरखम बॉर्डर से यौमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा पोलैंड के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। पाक फ़ज़ाया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के महाज पर नुमायां पेशरफ्त हासिल कर ली। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर हमारी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मनसूबा नाकाम हो सकता है। सोने का रिवर्स गियर जारी, कीमतों में मजीद कमी। आलमी मार्केट में सोना $35 फी औंस सस्ता। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपये की कमी 4,33,862 रुपये का हो गया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। 1 साल का हदफ 10 माह में पूरा करने पर टीम को शाबाश। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का हदफ भी मुकम्मल। 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए कर्ज जारी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का रोमानिया के सरकारी दौरा। एयर चीफ की सेक्रेटरी डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। सिफारती और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक मुलाकात आम सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। पेशा वराना ताउन के फ़रोग़ के लिए नई राहें तलाश करने पर भी जोर। NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर के बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुल्ज़मान के तयन का हुक्म। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। SHO थाना शम्स कॉलोनी से 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार के मोबाइल फ़ोन का कॉल डेटा भी तलब। कराची में CTD के वफाकी हसास इदारे के साथ कार्रवाई। ज़ेनिबुन ब्रिगेड के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD गुलाम असफर कहते हैं कि मुल्ज़मान में इसरार गिलगती और मासूम रजा शामिल है। ये गिरोह पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। गिरफ्तार मुल्ज़मान अनस रहमान की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फिर मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और चंदा इकट्ठा करने से मसाइल हल नहीं होते। जमात इस्लामी को तौहीन अवाम का नोटिस देता हूँ, इनसे डरने वाला नहीं, लोगों को बताऊंगा। इन लोगों के 27 अरब रुपए मिले हैं, हमारे बेनकाब करने के बाद थोड़ा काम कर रहे हैं। मादर जमहूरियत साबिक़ खातून अव्वल नुसरत भुट्टो की बरसी। उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की तारीख रकम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बेगम नुसरत भुट्टो को खिराज अक़ीदत कहा। जमहूरियत के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वालों में बेगम नुसरत भुट्टो का नाम नुमाया है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा, नुसरत भुट्टो ने ज़िंदगी जमहूरियत और अवाम के हुकूक के लिए वक्फ कर दी। यूक्रेन से जंग बंदी के लिए दबाव, अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदी आयद कर दी। ट्रंप और पुतिन तयशुदा मुलाकात भी मनसूख। ओवल ऑफिस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। यूक्रेन अमरीकी नहीं यूरोपीय मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। दौरा जनूबी कोरिया में चीनी सदर से मुलाकात तय है। इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम में कमी ना आ सकी। मकबूजा मगरबी किनारे को ज़म करने की जानिब पेशरफ्त। सेहूनी पार्लियामेंट ने गैर कानूनी बिल के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इक़दाम को गज़ा माहिदे के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। सऊदी अरब के इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। तौसीब पसंदाना अज़ाइम मुस्तरद। कतर ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हुकूक तलब करने की कोशिश करार दिया। कहा, मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को तौसीब पसंदाना मनसूबे से रोके। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल के गजा में जंगी जराइम से मुतालिक फैसला। कहा, इसराइल भूख को जंगी हथियार नहीं बना सकता। इसराइल इमदादी सरगर्मियों में रुकावट ना डाले। भारतीय नैयाद कैनेडियन गैंग ने पंजाबी गुलकार तेजी काहलू को कत्ल कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित गवादारा गैंग के 3 अरकान का सोशल मीडिया पर एतराफ़। कहा, तेजी काहलू मुखालिफ गैंग को माली इमदाद और असलहा फराहम करता था। वेनेजुएला में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, पायलट समेत 2 अफराद हलाक। तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद तकनीकी खराबी के बाइस जमीन से टकरा गया। आज शाम चांद, मरीख और अतार्द एक कितार में नजर आएंगे। दिलकश मंजर बगैर दूरबीन देखा जा सकेगा। सूरज गुरूब होने के फौरी बाद जनूब मगरिबी उफक पर दिखाई देगा। चांद सिर्फ 6% रोशन होगा। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का माहिदा मनसूख होने का इम्कान। PCB ने फ्रेंचाइज को माहिदा मनसूखी से मुतालिक नोटिस दे दिया। फ्रेंचाइज हुकूक की मालियत का तयन इख्तितामी मराहिल में है। मामला हल न हुआ तो 11वें एडिशन में फ्रेंचाइज नए मालिकान के साथ शरीक होगी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन कुछ अरसे से लीग मामलात पर तनकीद कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान्स 1.25 अरब रुपए सालाना फीस देने वाली महंगी तरीन फ्रेंचाइज है। भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली की फॉर्म खो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल दूसरे वनडे में कोई रन न बना सके। पहले मैच में स्टार्क और दूसरे में रेड लिस्ट का शिकार बन गए।